हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। आपने प्रीवियस वीडियो के ऊपर बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हर मैटर, हर सब्सटेंस, चाहे वो वाटर हो या एयर या हम खुद, सभी मॉलिक्यूल से बने हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं और एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं? चलिए इसे सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। सबसे पहले याद रखो कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सिंगल एटम कभी स्टेबल नहीं होता। एवरी सिंगल एटम आर अनस्टेबल ड्यू टू इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटम स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे हर मनुष्य अपने लाइफ में कंफर्ट स्टेबिलिटी चाहता है, वैसे ही एवरी एटम स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी उसे तब मिलती है जब उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। इसलिए एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसे बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। चलिए इसे सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे NaCl। ओके, पहले हमें एटम्स के बारे में देखते हैं। ये एटम है, वो एटम अनस्टेबल है, सो इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। कभी भी अनस्टेबल एटम स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए। सोडियम और Cl, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए वो स्टेबिलिटी के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है और दोनों भी स्टेबल बन जाते हैं और दोनों बॉन्ड बनाते हैं। जो बॉन्ड मतलब एनर्जी दैट एटम्स होल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे को होल्ड करती है, जो एनर्जी लगती है, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। अभी ये एटम से, ये स्टेबल एटम है क्योंकि उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स combines together by strong chemical force of attraction is known as molecule। इसका हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग जानेंगे। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब एक पार्टिकल बनता है, उसको हम मॉलिक्यूल बनते हैं। चलो समझेंगे हम। टू और मोर एटम्स कंबाइंस टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे सिंगल एटम है प्लस सिंगल एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन एटम है प्लस सिंगल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू H2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे टू हाइड्रोजन एटम से एक ऑक्सीजन का एटम है इक्वल टू H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स इज द smallest particle of substance which has retained the chemical and physical property of substance। तो इसका हम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग जानेंगे। सपोज वन बकेट ऑफ वाटर एंड वन ड्रॉप ऑफ वाटर, दोनों की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। दोनों भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो बकेट में पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और वन ड्रॉप का कुछ अलग ही होगा। नहीं, दोनों का भी सेम ही होगा। मतलब मॉलिक्यूल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी रिटेन करता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म either by combination of the same element और डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट का हम एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने H2O2 N2O3। ये सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट मतलब जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो सेम एलिमेंट का बनता है। एग्जाम्पल H2O2 N2O3, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं सेम एलिमेंट के बने हैं। सपोज H2 मॉलिक्यूल, जो H2 मॉलिक्यूल बना है वो दो हाइड्रोजन एटम्स का बना है, इसको हम सेम एलिमेंट बोलते हैं। अभी दूसरा मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मीन्स जो भी मॉलिक्यूल बना है वो
डिफरेंट एटम्स का बना है, लाइक H2O। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना है, इसलिए हम H2O मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हैं। अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? When two or more different atoms combines together, it form a particle is known as molecule। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। उसी मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से बना है उसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट का बना है उसे हम कंपाउंड बोल सकते हैं। अभी इस केस में H2O मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं, लेकिन H2 मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते क्योंकि वो सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। अभी हम आगे जानेंगे व्हाई मॉलिक्यूल इज फॉर्म। व्हाई मॉलिक्यूल्स फॉर्म? क्योंकि एवरी सिंगल एटम अनस्टेबल होता है। एवरी एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि एवरी सिंगल एटम अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसके जो आउटर शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होते। उसी आउटर शेल को फुलफिल करने के लिए एटम्स दूसरे एटम के साथ एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है प्लस सिंगल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू H2 मॉलिक्यूल्स। एवरी सिंगल एटम आर अनस्टेबल, सो इट वांट्स स्टेबिलिटी। ये दोनों भी सिंगल हाइड्रोजन के एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं। दोनों के भी पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उनको स्टेबिलिटी करने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है, नहीं तो शेयरिंग करना पड़ता है। इस एग्जांपल में दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और दोनों भी स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको मालूम है कि आउटर शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। It required 1 electron for the stability, so it shares the electron to another hydrogen atom। so दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जो भी एटम्स स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और उसमें जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल्स बना है। क्यों बना है? क्योंकि वो अनस्टेबल थे। स्टेबिलिटी के लिए दोनों ने बॉन्ड बनाया, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों भी स्टेबल बन चुके। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है, के शेल में, और दूसरे हाइड्रोजन के एटम्स में भी 2 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों भी स्टेबल हो चुके हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए बनाता है, नॉट फॉर द चार्जेस। ओके, एवरी सिंगल एटम आर अनस्टेबल, इट रिक्वायर्ड stability, so it makes the bond to another atoms। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ओके, अभी हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, ये मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल NaCl। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। सोडियम ये सिंगल एटम है, क्लोरीन ये भी सिंगल एटम है। दोनों सिंगल है इसलिए अनस्टेबल है, तो दोनों भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। दोनों स्टेबिलिटी के लिए एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। ओके, अभी ये कैसे फॉर्म होता है अभी हम देखेंगे। अभी NaCl के केस में सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए दोनों भी स्टेबिलिटी चाहते हैं,
सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो क्लोरीन को ट्रांसफर करता है। ओके, तो दोनों भी स्टेबल बन जाते हैं और उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच में होता है। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल एटम्स है, इसलिए दोनों में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास उसने ट्रांसफर किया क्लोरीन को, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड है। अभी हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली नॉन मेटल एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल्स, ये दोनों भी नॉन मेटल एटम्स है, दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि दोनों भी जो एटम्स है, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, दोनों भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और तीनों भी H2O, जो तीनों भी एटम्स है ना, वो पूरा स्टेबल हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग के बिना कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बॉन्डिंग के हेल्प लेके ही बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि हर चीज के पीछे एक बॉन्ड का रोल होता है, चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो या फ्रेंडशिप का बॉन्ड। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।